देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करके रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि एनडीए इस बार 400 पार करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ तोड़ फोड़ शुरू हो गई। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये 400 पार करने का दावा इंडिया गठबंधन में तोड़ फोड़ चुनाव आयोग और ईवीएम के दम पर किया गया है? क्योंकि इंडिया गठबंधन से कितना घबरा रही है भाजपा, इसका अंदाजा आप लेटेस्ट खबरों से लगा सकते हैं कि किस तरीके से एनसीपी का जो सिंबल है वो उठाकर अजीत पवार को चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया गया। नीतीश कुमार ने पलटी मारी, ममता बनर्जी ने पलटी मारी है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार इंडिया गठबंधन में तोड़-फोड़ की जा रही है और इन सबके बीच सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से तब निकलकर सामने आई जब ये दावा किया जाने लगा कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी अब इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने वाले हैं। तो फिलहाल जयंत चौधरी क्या करने वाले हैं और इस जो खबरें हैं उस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, अखिलेश यादव ने क्या बड़ा दावा किया है, मैं आपको अखिलेश यादव का बयान सुनाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने जो 400 पार का दावा किया है उसके बाद से क्यों इतना घबरा रहे हैं, इस पर भी चर्चा करूंगी। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार राशिद जहीर जी, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। नमस्कार सर। उत्तर प्रदेश में सर घमासान, खींचतान, खबरों में खबरें, ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है। जयंत चौधरी ने बगावत कर दी है क्या? अवस्थाना जी, बात यह है, कल सबसे बड़ी खबर जयंत चौधरी, एनसीपी और जाने क्या क्या इस तरह की बात है। उससे 2 दिन पहले की खबर आपको मालूम है कि बहुमत झारखंड में, उससे 3 दिन पहले केजरीवाल जेल में जा रहे हैं, उससे थोड़ा पहले चले जाओ नीतीश कुमार हैं, उससे थोड़ा पहले चलाओ 22 जनवरी है। हमारा तो पूरा पखवाड़ा, पूरा महीना रोजाना ऐसी खबरों में गुजर रहा है, क्योंकि अब इलेक्शन करीब है। लेकिन फिर भी जयंत चौधरी के बारे में जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, हालांकि अभी तक जयंत चौधरी ने मेरी जानकारी के अनुसार अपने मुंह से नहीं कहा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा झटका है। और झटका इस तरह से है कि जो परसेप्शन बनाया गया था इंडिया गठबंधन का, प्रियंका जी, उसमें सबसे बड़ा झटका तो वाकई नीतीश कुमार जी के नाम से लगा था। क्योंकि लोगों के जहन में जो पहले कभी जनता दल बना था, प्रियंका जी, उसको बनता हुआ देखा, टूटता हुआ देखा। इसी तरह से इस अलायंस जो है ये एक मजबूत बनकर उभरा था। इसमें नीतीश कुमार ने जिस तरह से धक्का मारा है या जिस तरह से इसको जमींदोज करने की कोशिश की है, तो उन तमाम लोगों की उम्मीदों को भी झटका लग रहा है। अब ये जयंत चौधरी के बारे में जैसा आप कह रही हैं, वाकई जयंत चौधरी अगर जा रहे हैं तो ये हालांकि 2-3 सीटों का ही फर्क है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा, लेकिन फिर भी परसेप्शन के एतबार से बहुत बड़ा एक मामला है। इसके अंदर हम आगे बात करेंगे कि अखिलेश यादव जी जो शिकायत कांग्रेस से करते हैं ना कभी कभी, लिफ्ट ना मिलने की, सामंजस्य ना बिठाने की, ये छोटे छोटे दल जो है ना, चाहे कोई से भी हो, वो भी अक्सर थोड़ा सा अखिलेश जी को थोड़ा सा जमीन पर आकर के काम करना चाहिए और ज्यादा। पीडीए की बात करते हैं तो खाली वो ट्विटर पे नहीं रहना चाहिए, अपने आसपास के लोगों से। देखिए आप अमित शाह को देखिए, कितने बड़े नेता हैं। अखिलेश यादव की बात की तो अखिलेश यादव का बयान चलवा दें, क्योंकि अखिलेश यादव का पहला बयान निकलकर सामने आया। कल से खबरें निकलकर सामने आ रही है, जयंत चौधरी का कोई आधिकारिक बयान नहीं निकलकर अभी तक सामने आया है, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कहा है अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। तो सर सुना आपने, अखिलेश यादव का कहना है कि मेरी उम्मीद है कि जयंत चौधरी नहीं जाएंगे, वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं, उम्मीद करता हूं कि वो किसानों की लड़ाई के लिए संघर्ष चल रहा है उसको और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, वो हमारे साथ हैं, इस गठबंधन को कमजोर नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे सर? शिवपाल यादव का भी कहना है कि जयंत चौधरी नहीं जाने वाले हैं, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, भाजपा झूठ फैला रही है, वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे, लोकसभा चुनाव हमारे साथ लड़ेंगे। दूसरी तरफ खबरें हैं, क्या कहेंगे इस बयान पर? प्रियंका जी, अगर ये कल से खबरें इतनी सरगर्म है और देश के बड़े बड़े मीडिया इसको बता रहे हैं, तो जयंत चौधरी को छोटा सा ट्वीट करने में क्या हर्ज है, बताइए।
जयंत चौधरी अपना छोटा सा ट्वीट कर सकते हैं, उनकी तरफ से कोई उनका बंदा आधिकारिक बयान दे सकता है, बल्कि मैं एक बड़े नेता की बात कर रहा हूं जो अजीत सिंह के जमाने से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कल एक प्रोग्राम में आकर कहा कि बात लगभग कंफर्म हो गई है, 4 सीटों पे जो है उनकी सहमति बन गई है। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे लेकर चलना चाहता हूं। देखिए, लोक दल जो है, ये राष्ट्रीय लोक दल, ये जब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है, इसको थोड़ी बहुत सीटें मिली हैं, लेकिन 2004 से लेकर 2019 तक अगर ये विपक्षी दलों के साथ गई है तो इनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। बल्कि एक बार 3 सीटें जरूर आई थी इनके साथ में से, तो इनको ज्यादा फायदा इसमें नजर आ रहा होगा। और दूसरी बात यह है, अब मैं थोड़ी सी बात ये बताना चाहता हूं आपको कि गठबंधन की, चौधरी चरण सिंह जी ने सबसे पहले, याद रखिएगा, एमएलसी अगर बनाया है तो मुलायम सिंह को बनाया था चौधरी चरण सिंह ने। विधान परिषद में भेजने वाले चौधरी चरण सिंह। और आपको मैं एक बात बता दूं कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा जो विधानसभा में लगी हुई है, उसको लगवाने वाले मुलायम सिंह। ये दोनों जब एक बार पिछले 2022 के इलेक्शन में आए तो मैंने इनसे डायरेक्ट सवाल किया, मैंने कहा आप जो है गांवों में एक दूसरे के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपके जो पिताश्री हैं, नेताजी और पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने ये काम किया है। तो ये हमारे जो जयंत चौधरी हैं, इनको मालूम ही नहीं था कि इनके वालिद साहब ने जो है मुलायम सिंह जी को राज्य से वहां भेजा है विधान परिषद, तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो बहरहाल, लेकिन इनकी केमिस्ट्री है। अब जयंत चौधरी की जहां तक बात है तो मैं आपको बताऊं, सीटों की बात 7 सीटें मिल रही हैं। अब खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी 2 सीटें देने वाली है। आरएलडी की सीटों को लेकर गणित ही नहीं बैठ पा रहा है, क्या कहेंगे सर? और यहाँ से वहां से तो 2 ही सीटें मिल रही हैं। अगर खबर वहां से 2 मिल रही है, 4 वो कंफर्म है, 4 में से 3 जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ 7 की जगह अगर 10 भी हो रही तो वो कंफर्मेशन नहीं है। तो बात यह है कि इन्होंने अपना फायदा नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के बाद तो प्रियंका, सच बात यह है, किसी भी नेता के बारे में कोई बात कहना वाकई हमें भी बहुत सोचना पड़ने लगा। हमें ये लगने लगा कि इतना तो आम लोग भी अपनी जबानों से नहीं फिरते हैं जितने इतने बड़े बड़े नेता अपनी जबानों से फिर रहे हैं। नीतीश कुमार ने आकर, हालांकि कई बार किया उन्होंने, पलटून को कहा गया, लेकिन ये वाली बात, पहले ही अलायंस बनाया, उसके शिल्पकार खुद थे और आकर के उसको धराशायी करके चले गए। हालांकि धराशायी नहीं हुआ है, वो गोदी मीडिया कह रहा है, लेकिन फिर भी अब जयंत चौधरी की जहां तक बात है तो मैं आपको बताऊं, जयंत चौधरी ने हो सकता है ये सोचा हो कि यार 4 सीटें मिल रही हैं, 3 जीत जाएंगे, केंद्रीय मिनिस्ट्री हो जाएगी। अब देखिए, गोदी मीडिया ने परसेप्शन तो बना दिया कि 400 सीटें आ रही हैं, 450 आ रही हैं, 350 आ रही हैं। 300 का कह रहे, 350 तो 370 तो अकेले आने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। मोदी जी ने दावा किया है सर, कल का बयान है उनका। सामने है, वही खबरें देखिए सर। जी सर, 370 की जगह अगर वो 371 कह देते तो मुझे ज्यादा अच्छा होता। 370 भी बेसिकली कटाक्ष है। पूरा देश, प्रियंका, कितने लोगों का है? 140 करोड़ लोग बताते हैं ना। कश्मीर की जनता 80 लाख, 1.25 करोड़ टोटल लोग हैं वहां, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं घाटी में। बाहर अंदर अगर मिला लिया जाए तो ये छोटा सा तबका है। 80 लाख, 1 करोड़ लोगों को आप उत्पीड़न करके 370 जानबूझ के बता रहे हैं आप, है ना, जिस 370 का कोई अस्तित्व नहीं है। और 370 अगर और 371 क्या है प्रियंका? फिर आपने 35 से 370 हटाया है, 371 भी तो बता दो कि हिमाचल में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में और बाकी पूर्वोत्तर के राज्य में जमीन खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। 370 तो आप अपने सर पे लेके घूम रहे हैं। यानी कि सीटों का आंकड़ा भी दिया है तो 370 का दिया जनाब। यानी कि आप बताना चाहते हैं कि देखिए मैं जख्म दूंगा। हालांकि 370 के खत्म होने का पूरे देश ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो 370 थी कहाँ? हम तो इतना पूछना चाहते हैं। वो पूरी दुनिया के सामने हमने एक मुखौटा बना रखा था, उसके अंदर तो इतने छेद थे, 370 जैसा कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन आप बिला वजह 370 है, ये क्या सर इसी तोड़ फोड़ के बिना पर शुरू कर दिया गया? आपने बिहार का जिक्र किया और सही बात है भाई, क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए समझना ही मुश्किल है। जब नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर अगले ही पल जा सकते हैं, तो कुछ कहना भी, हम लोग क्या कहें क्या ना कहें ये भी समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि पब्लिक सब कुछ देख रही है। झारखंड में किस तरीके से हेमंत सोरेन ने सामना किया है ईडी का और झुकने से मना कर दिया है, हर एक ऑफर ठुकराया, ये अपने आप में नजीर साबित करता है। और अगर बात की जाए बिहार और झारखंड की, तो अभी खबर निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 1 हफ्ते पहले वहां पर दौरा भी करने वाले थे, यानी कि 3 और 4 का दौरा भी करने वाले थे।
लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने अपना दौरा भी कैंसिल कर दिया। तो झारखंड में तो खेला नहीं हो पाया। जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्या बिहार में भी खेला नहीं हो पाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। क्या कहेंगे सर? प्रियंका, झारखंड की जहां तक बात है तो उसके बारे में तो काफी सोशल मीडिया पे उड़ा है कि राहुल गांधी का उसी दिन दौरा था जिस दिन मोदी जी का दौरा वहां पे निरस्त हुआ है। राहुल गांधी ने जमीन पलट कर रख दी है। झारखंड की एक लाइन की बात में और कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। 11 सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी की हैं। अगर ये हेमंत सोरेन सरकार को गिरा करके अपनी बना देते ना, काम तो इन्होंने किया था, कोशिशें भी इनकी थी, लेकिन इनको ये एहसास हुआ कि ये 11 सीटें भी 2 महीने बाद हमारे हाथ नहीं आएंगी। क्योंकि आज मैं एक बात और बताता हूं प्रियंका आपको, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश का पूरब, याद रखना ये 4 जगह बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखिएगा। ये 4 जगहें ऐसी हैं जहां से कोई आंदोलन शुरू हो सकता है, वरना पूरे देश में कहीं कोई आंदोलन होने वाला नहीं है। हाँ, साउथ बेल्ट में समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे, हालांकि हम भी ठीक हैं, वो ढंग के लोग हैं, वो इतना ज्यादा उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी ये वाली जो पट्टी है ना, यहाँ आंदोलन शुरू हो सकता है। आदिवासी हों, बिहार के लोग हों, उत्तर प्रदेश के पूरब के लोग हों, उड़ीसा के लोग हों और वेस्ट बंगाल के लोग हों, ये लोग, इनके अंदर आज भी एक आंदोलन वाला एक जज्बा मौजूद है। तो यहाँ पर अगर झारखंड में कोई खेला करते तो हो जाता। मैं जयंत चौधरी पर आने की कोशिश करता हूँ। जयंत चौधरी की जहां तक बात है, नीतीश कुमार की जहां तक बात है प्रियंका, जयंत चौधरी के बारे में एक बात आपको बताता हूं बहुत काम की। 2014 में जब अजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें देने की बात कही थी, कितनी, 10 सीटें 2014 में, तो यही वो लड़का था जो अपने बाप के खिलाफ हो गया था। इसने कहा नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, अड़ गया था ये लड़का। तो फिर आज ऐसी मजबूरी क्या है? मैं बताना ये चाहता हूं कि अखिलेश यादव, हालांकि मैं बहुत संभल के बात कर रहा हूं, देखिए छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता। जब वो राजभर उनको उठा करके अमित शाह प्रधानमंत्री के बराबर में बिठा देते हैं, तो जयंत चौधरी तो फिर भी 3-4 सीटों पे वो करता है। एक मुजफ्फरनगर की सीट पर अखिलेश यादव उसको इतना ज्यादा नाक का प्रश्न बना रहे हैं कि उनको नाराजगी हो गई। नीतीश कुमार भी ऐसे नाराज हुए थे। ये कांग्रेस आई के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस आई ढिलाई का रवैया अख्तियार करती है, छोटे दलों को महत्व नहीं देती। अखिलेश यादव भी कुछ इस तरह से करना है। ये जाटों के जाने से, जाटों के आने से, जयंत चौधरी के जाने से, जयंत चौधरी के ना आने से, एक बात बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुन लीजिए क्यों नहीं पड़ेगा। अजीत सिंह को इसी मुजफ्फरनगर में हराया था संजीव बालियान ने, अजीत सिंह को, और बागपत में इनको हरा दिया गया था। क्यों? मैं आपको बताता हूं। ये लोक नीति का आंकड़ा है। 2017 में जाट समुदाय ने जितने वोट दिया था, 2022 में किसान आंदोलन के बाद प्रियंका जी, ये उम्मीद की जा रही थी कि किसान और जाट, गुर्जर, ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा। लेकिन 2022 का आंकड़ा लोक नीति का उठा लीजिएगा, आप कहें तो मैं आपको दे दूंगा, उसके अंदर 2017 से ज्यादा जाट लोगों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। ये 35 बरस से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है जाट, और पूरी दुनिया में जाट कहीं है नहीं, इसी पट्टी में जाट है। सिर्फ मैं आपको बता दूं, ये मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, मथुरा, यहां तक चले जाइए, अलीगढ़ भी चले जाइए, इस पट्टी पर जाट है। आलू वाला जाट है और गन्ना किसान है, ये 2 लोग हैं। और प्रियंका जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये नीतीश कुमार, ये तमाम शिंदे, इनको घेरने की बात ही है कि 303 सीटें कहां से लाएं। अब 1 मिनट की बात मैं और लूंगा आपसे। मैंने एक आंकड़ा लिखा है, अगर आप भी सुने और आप हमारे दर्शक भी उसको सुन लेंगे। इन्होंने कहा साहब हम जो है 400 सीटों पे जीत रहे हैं, 370 तो हम जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, 370 जीत सकते हैं ये। लेकिन अब एक बात बताइए प्रियंका जी, मैं आपको एक ही लाइन में, ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट समय आपका, लेकिन मैं एक ही लाइन में एक बात बताने की कोशिश करना चाहता हूं आपको। आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप 370 सीट तो इनकी, 400 प्लस इनके गठबंधन की। अब देखिए, आंध्र में 00 है, 00 आनी है, तमिलनाडु में इनकी 00 है, केरला में इनकी 00 है, तेलंगाना में इनका कोई मसला नहीं है, 1-1.5-2 सीट है, वहां पे 4 सीट आ गई थी पिछली बार, 2 थी, वहां पर कोई गेन होने वाला नहीं है, वहां कांग्रेस आई अच्छी मजबूत हो रही है। कर्नाटक में इनको नो गेन है भाई, 27 में से आप 28 तो जीतने से रहे, आप 25 जीत लेंगे, वहां पे कमी हो, नो गेन। बिहार के अंदर आप नो डाउट 40 के 40 ही जीतेंगे, हम तो ये कह रहे हैं आपसे, 39 जीत ना 40 जीत लेंगे। एमपी के अंदर 27 सीटें, 29 सीटें आप सारी जीत लेंगे, पहले भी आपने जीती थी। छत्तीसगढ़ में भी आप जीत लेंगे, कोई वहां पर
राजस्थान की 25 सीटें आप जीत लेंगे, गुजरात की 23 आप जीत लेंगे, वेस्ट बंगाल की आप 18 सीटें हैं, वहां 48 तो करने से रहे, 18 से नीचे होंगी। झारखंड के अंदर 11 सीटें हैं, वो आप जीत लेंगे। आसाम के अंदर जितनी जीतनी उतनी जीत लोगे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत लोगे। अब इसके अलावा आप ये बताओ, एक साहब लिखते हैं कि क्या आप नेपाल से, बांग्लादेश से लेकर आओगे सीटें? अरे 303 सीटें जब भी तो जीते थे जब आप 100% आपका रिजल्ट निकला था। कहां से लाओगे भाई? भाई तमिलनाडु में आपको नहीं, आंध्र प्रदेश में आपको नहीं, तेलंगाना में आपको नहीं। अच्छा आप सुनिए, कर्नाटक में घटेंगी, मध्य प्रदेश में घटने के चांसेस हैं, तेलंगाना में तो आप कुछ थे ही नहीं, अब मध्य प्रदेश में घट जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी 10-5 सीटें घट जाएंगी। चलिए ना घटे, हम तो पूरी दे रहे हैं। हरियाणा में आप घट रहे हैं, दिल्ली में आप घट रहे हैं, पंजाब में आप घट रहे हैं, बिहार में भी 5-7 सीटें घट जाएंगी। पता नहीं कहां से आ रही हैं। अब एक बात बताइए, 545 में से 150 सीट तो प्रियंका जी साउथ की हैं, वहां पे आप पे 0 है, आप पे कुछ है नहीं। अब बचती है 400। तो एक बात बताइए, 400 सीटों में 350 पे आपके वांदे पड़ रहे हैं, उसमें तेलंगाना भी है, करना, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन बहरहाल ये परसेप्शन बनाया जा रहा है और उस परसेप्शन को तोड़ने का काम है जयंत चौधरी वाला। नीतीश गए, शिंदे गए, जयंत चौधरी गए, अब आम आदमी क्या सोचेगा? अरे यार इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है, बेकार है। लेकिन इतनी ही तेजी के साथ आना चाहिए गठबंधन के नेताओं को, अखिलेश यादव को जमीन पर उतरना चाहिए। अखिलेश यादव अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो हम तो तजुर्बे में उनसे कम हैं, लेकिन पीडीए जो उन्होंने बनाया था, आप अल्पसंख्यक में तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, छोड़ दीजिए, वो तो वोट आप पे आएगा आएगा। लेकिन जो दलित का वोट है, जो पिछड़े का वोट है, पिछड़ा वोट बहुत मजबूत है। मुलायम सिंह ने उसे साधा था, बेनी प्रसाद वर्मा, सोनेलाल पटेल, ये तमाम लोगों को लेकर के। आप पिछड़ों में और दलितों में लोकल छत्रप पैदा कर दीजिए, बड़े बड़े नेता निकाल लाइए, लोकल उनको लड़ाइए ना। मुसलमान तो वोट देने को तैयार है, लेकिन घर से आप निकलेंगे नहीं, विज्ञप्ति आप जारी कर देंगे, ट्विटर पे आप लिख देंगे, तो राहुल गांधी को फिर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे दलों को देखिए, एक बात सुन लीजिए, अब इनके मामले हैं 2-4 सीटों पे, 10 सीटों पे इनका फर्क है। जब वो भूषण साहब जो थे, वो क्या कहते हैं, ओलंपिक वो कुश्ती वाले, उनके ऊपर पूरे हिंदुस्तान ने धम मचा दिया। दिल्ली के अंदर हमारी बहन बेटियां जमीनों पर लेट गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि 6-7 सीटों पे वोट का फर्क पड़ेगा, हटाया नहीं उसे मैडम। एक जमाने बाद जा करके उसको खत्म किया गया। तो जब वो इतनी परवाह करते हैं तो आप भी आज जयंत चौधरी की परवाह कीजिए, ओम प्रकाश दारा सिंह, ये तमाम लोग आपसे छूट कर जा रहे हैं। महान दल वगैरह पहले थे, 37% वोट आप ही तो लेकर आए थे ना गठबंधन को मिलाकर। देखिए अखिलेश यादव अगर वाकई इस काम को जैसा वो करना चाहते हैं, अगर वो एक्टिवली प्ले हो जाएं, तो आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी को 30 से 35 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल तो सर, कहने उत्तर का मतलब यह है। प्रदेश उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है दिल्ली का रास्ता। बिल्कुल सही सर, आपने जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर पूरा समझाया है, सीटों के गणित से लेकर क्या फॉर्मूला जो बताया है, वो अपने आप में बहुत बहुत रोचक है। और सोचने वाली बात ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए, तो इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा, जैसा कि आपका कहना है, जब छोटे छोटे दलों का भी आप ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने हमें दी है। तो ये है उत्तर प्रदेश का अपडेट, जिसमें आप जानते हैं कि खबरें तो चलाई जा रही हैं कि जयंत चौधरी बगावत करने वाले हैं। जयंत चौधरी ने एक ट्वीट भर भी नहीं किया है कि वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो सुलझे हुए आदमी है, वो नहीं जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। फिलहाल उम्मीद पर पूरा चुनाव टिका हुआ है। मोदी जी भी उम्मीद कर रहे हैं कि 370 आएगा, एनडीए 400 पार कर जाएगी। फिलहाल किस तर्ज पर कर जाएगी, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि 150 सीटों पर तो साउथ है और साउथ में बीजेपी का पत्ता साफ है। तो फिलहाल इन बयानों पर, इस खबर पर और इस चर्चा पर, और जो राशिद जहीर जी की तरफ से फैक्ट एंड फिगर पेश किए गए हैं, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।